ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक जो कि है चैप्टर नंबर 10 का 10.11 सिग्नल ट्रांसमिशन एंड कन्वर्जन टू साउंड। यानी कि हमने देखना है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर किस तरह जो है हम अपना डाटा जो है, चाहे वो साउंड की फॉर्म में, चाहे वो इमेजेस की फॉर्म में, चाहे वो कोई वीडियो है या कोई डॉक्यूमेंट फाइल है डॉक्यूमेंटेड, उसको हम किस तरह ट्रांसमिट करते हैं, किस तरह रिसीव करते हैं। एक्चुअली जो हमारा सिग्नल ट्रांसमिशन और कन्वर्जन टू साउंड है, या इसको हम नाम देते हैं फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम का। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर किस तरह जो है डाटा या सिग्नलिंग की जाती है थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। बच्चों, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। इसके 3 मेजर जो है कंपोनेंट्स होते हैं। 3 मेजर कंपोनेंट्स पे ये कंप्राइजेस होता है, मुश्तमिल होता है। पहला इसका कंपोनेंट होता है बच्चों, उसको नाम देते हैं ट्रांसमीटर का। पहला कंपोनेंट जो है वो है ट्रांसमीटर, जिसने ट्रांसमिट करना होता है किसको, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करना होता है, जिसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स के अंदर। पहला बच्चा कंपोनेंट ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करना लाइट सिग्नल्स के अंदर। दूसरा जो कंपोनेंट है हमारा फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम का, वो है गाइडेड मटेरियल या गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया जो कि आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है। जबकि थर्ड कंपोनेंट जो है आपका वो रिसीवर आता है। रिसीवर का बच्चों काम होता है सिग्नल, लाइट सिग्नल्स को रिसीव करके, इसका काम है लाइट सिग्नल को रिसीव करना और लाइट सिग्नल को दोबारा फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना। लाइट सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, लाइट सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो we have 3 major components of fiber optic communication system. First is transmitter. The purpose of transmitter or the transmitter converts electrical signal to light signals. Then the second component is guided media. Guided media mean to say through which these or those signals are being transmitted are optical fiber. Then third major component of the fiber optic communication system is receiver. The purpose or the utilization here is to convert the light signal into electrical signals. So students, we have 3 major components of optical fiber communication system. Now let's see how does a communication system work. कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर बच्चों सबसे पहले फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वॉइस मैसेज है साउंड की फॉर्म में। ये डायग्राम सेम वही डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन है। यहाँ पे हमारे पास एक सिग्नल है, मेरे पास डाटा है साउंड की फॉर्म में, इसको मैंने प्रोपोगेट करना है और इसको मैंने वहाँ पे रिसीव भी करना है, वो चाहे 100 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है, जितनी भी दूर है। तो इसको सबसे पहले ट्रांसमीटर, यहाँ पे ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर का काम होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करना किसके अंदर, लाइट सिग्नल के अंदर। तो उसके लिए बच्चों हम या तो हम सेमीकंडक्टर लेजर भी यूज कर सकते हैं, या एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है एलईडी, वो भी यूज की जाती है। ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, यहाँ पे ट्रांसमीटर ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, लाइट सिग्नल्स के अंदर।
और एलईडी जो होती है, लाइट इमिटिंग डायोड जो होती है, वो लाइट इमिटेड करती है। इसके अंदर यूजुअली जो लाइट इमिटेड होती है वो इनविजिबल लाइट, और वो लाइट जो होती है वो होती है जी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जिसकी वेवलेंथ जो है लैम्डा जो होता है वो टिपिकली 1.3 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है। इस तरह की वेवलेंथ की जो लाइट होती है, इंफ्रारेड लाइट, जो कन्वर्ट करता है ट्रांसमीटर एलईडी यूज करके या लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर जो होती है उसको यूज करके वो प्रोड्यूस करता है इनविजिबल लाइट को। इंफ्रारेड लाइट की टाइप होती है 1.3 माइक्रोमीटर की, जो फास्टली जो है मूव करती है थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। अब बच्चों ये जो हमने एलईडी यूज करनी है यहाँ पे, इसके अंदर हम लाइट जो विजिबल लाइट है, वाइट लाइट, वो भी यूज कर सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो अल्ट्रा वायलेट या वाइट लाइट जो होती है उसके अंदर डिस्पर्शन ज्यादा होती है, जिस वजह से हम वो लाइट यूज नहीं कर पाते, इंफ्रारेड यूज करते हैं। अब ये जो ट्रांसमीटर होता है एक्चुअली इसका जो साइज होता है वो हाफ ऑफ द थंब नेल होता है। आपका जो थंब है, अंगूठा, इसका साइज हो, इसका भी आधा कर लिया जाए तो उस साइज का जो है, या उसका साइज उतना कन्फाइन किया जाता है जितना कि ऑप्टिकल फाइबर का है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के साइज जितना ही, ताकि उसको एडजस्ट किया जा सके, उसको अटैच किया जा सके किसके साथ, ऑप्टिकल फाइबर के साथ। तो ट्रांसमीटर का साइज हमने उतना रखना है जितना कि ऑप्टिकल फाइबर का है। अब बच्चों यहाँ पे जो डिजिटल यहाँ पे जो लाइट सिग्नल जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो फ्लैशेस की फॉर्म में होते हैं, उनको मॉड्यूलेट किया जाता है। उन लाइट सिग्नल्स को डिजिटल लाइट सिग्नल या डिजिटल लाइट पल्सेस की फॉर्म में, जो कि जीरो, हम देख रहे हैं कि कैसे जो है हमारा जो सिग्नल ट्रांसमिशन एंड कन्वर्जन टू साउंड है, यह हमारे पास अब फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरह वर्कआउट करता है कि हमारे पास 3 मेजर कंपोनेंट्स थे। इसके एक ट्रांसमीटर था जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किसके अंदर, लाइट सिग्नल्स के अंदर। और फिर हमने देखा कि किस तरह जो है वो लाइट सिग्नल जो थे, जो फ्लैशेस की फॉर्म में एलईडी यूज करके हम, या लेजर लाइट यूज करके, जिसको फास्टली जो है हम फ्लैश ऑफ, फ्लैश इन करते हैं। फ्लैश ऑफ के लिए हमारे पास जीरोस होता है, फ्लैश इन के लिए जो है कंप्यूटराइज्ड डेटा की फॉर्म में, और ये बिट्स की फॉर्म में जो है कंप्यूटर इक्विपमेंट होता है, कंप्यूटर इक्विप्ड किया होता है, जो कि इस फाइबर ऑप्टिक के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होता है। अब इस फाइबर ऑप्टिक के थ्रू आउट जो है हमने रिपीटर्स लगाए होते हैं एवरी 30 किलोमीटर और एवरी 100 किलोमीटर अपार्ट। आजकल 100 किलोमीटर अपार्ट यूज होते हैं, पहले जो थे वो 30 किलोमीटर, हर 30 किलोमीटर के बाद जो एक रिपीटर लगाया जाता था, क्योंकि हमारा जो डिजिटल जो सिग्नल था 0 1 की फॉर्म में वो डिमर हो जाता था। वो डिम होने की वजह से, उसकी स्ट्रेंथ जो थी कम होने की वजह से, उसको गर्ड अप करने के लिए, उसको रिफ्रेश करने के लिए हम हर 30 किलोमीटर के बाद एक रिपीटर लगाते थे, जनरेटर की तरह काम करता था। ये उस सिग्नल्स को, जो डिजिटल सिग्नल था उसको क्या करता है, फ्रेश करता है। उसका जो डिम हुआ सिग्नल होता है उसको रिफ्रेश करके रीजनरेट करता है। अब जो है 100 किलोमीटर के ऊपर जो है वो लगाए जाते हैं, पहले 30 किलोमीटर के ऊपर थे, अब 100 किलोमीटर के बाद जो है रिपीटर लगाया जाता है, ताकि वो उस जो डिम हुआ सिग्नल है हमारा, जो डिजिटल डेटा की फॉर्म में जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, उसको रिफ्रेश किया जा सके। ओके बच्चों, आगे जो है एट दी अदर एंड जो है हमारे पास फोटो डायोड होता है, जो थर्ड मेजर कंपोनेंट है, रिसीवर से कहते हैं, जो कैप्चर करता है इस डिजिटल सिग्नल्स को, जो लाइट की फॉर्म में लाइट सिग्नल्स होते हैं, उसको डिकोड किया जाता है। यहाँ पे डिकोड करके इसको लाइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में भेजा जाता है, जो बाद में एम्पलीफाइड किए जाते हैं। अगर हम चाहें तो इनको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसी ओरिजिनल सिग्नल को जो हमारे पास पीछे से जो सेंड किया था ट्रांसमीटर ने। तो ट्रांसमीटर में आपने माइक्रोफोन साउंड डेटा लिया है, इसको हम ट्रांसमिट करने लगे, यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में ये कन्वर्ट हुआ, और उस कन्वर्ट किसने किया, ट्रांसमीटर ने। और ट्रांसमीटर ने एक्चुअली कन्वर्ट किया है उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स के अंदर, और लाइट सिग्नल को जो है हमने फिर डिजिटल मॉड्यूलेशन की है, जो हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम होता है, जिसमें हम लेजर या एलईडी यूज करके उसको डिजिटली मॉड्यूलेट करते हैं और उन्हें फिर प्रोजेक्ट किया जाता है। और मैंने आपको पहले बताया कि वो हमारे पास जो ये इक्विपमेंट होता है, जो हमारा ट्रांसमीटर होता है, या एलईडी इसके अंदर इक्विप्ड होती है, या लेजर लाइट इक्विप्ड होती है, एक्चुअली उसका जो साइज होता है वो इस तरह हमने मैनेज किया होता है कि उसका साइज जो है वो कोइंसाइड कर पाए
वो उतना ही साइज हो जितना हमारा ऑप्टिकल फाइबर का उसके अंदर एडजस्ट किया जा सके, जो हाफ ऑफ द थंबनेल होता है, मिनिमम साइज होता है, मैक्सिमम साइज होता है एक्चुअली। ओके बच्चों, फिर उसके बाद जो है ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ये डिजिटल सिग्नल जो है आगे ट्रांसमिट होते हैं डेटा की फॉर्म में, बिट्स की फॉर्म में, और यहाँ इनके दरमियान जो है हम रिपीटर लगाए होते हैं जो कि इन सिग्नल्स को, जो डिम सिग्नल होते हैं जिनकी एनर्जी कम हुई होती है, उनको रिफ्रेश करके आगे फर्दर जो है उन्हें पुश करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। और एंड पे हमने जो है रिसीवर जो कैप्चर करने वाला होता है, जो लाइट सिग्नल्स को फोटो डायोड लगाया होता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, उनको एम्पलीफाइड किया जाता है। अगर हम चाहें तो उनको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो फोटो डायोड जो होता है वो कन्वर्ट करता है उन्हीं सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, दोबारा जो लाइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, वो एम्पलीफाइड किए जाते हैं, डिकोड किए जाते हैं। और अगर आपको जरूरत है उसको दोबारा उसी ओरिजिनल सिग्नल को हासिल करने की, तो क्या करोगे आप, उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सो इन दिस वे आवर फाइबर ऑप्टिकल और फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम जो है हमारा फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है, और इसी तरह इसकी वर्किंग है। और इस तरह हम जो है सिग्नल ट्रांसमिशन करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं साउंड के अंदर। ये डाटा साउंड की फॉर्म में दिया गया है, ये आपका डिजिटल डाटा में कन्वर्ट हुआ, वो आपका इमेजिंग भी हो सकती है, कोई वीडियो भी हो सकती है, कंप्यूटराइज कोई भी डाटा हो सकता है। लेकिन सारे डाटा का फंक्शन जो है, प्रेयर फंक्शन वही है इसका, कि इसको 0 और 1 की फॉर्म में, यानी बिट्स की फॉर्म में जो है इसे कन्वर्ट किया जाता है और इसे फिर प्रोपोगेट किया जाता है थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर।